नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम अकेडमी में। इस वाली वीडियो में हम जिला निर्माण की पूरी प्रक्रिया समझेंगे। हाल ही में उड़ीसा सरकार को वहाँ के हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है और उड़ीसा सरकार दरअसल एक जिला बनाने जा रही थी। ये जानेंगे कि जिला निर्माण की पूरी प्रक्रिया क्या है, केंद्र की क्या भूमिका है, राज्य की क्या भूमिका है और कोर्ट की क्या भूमिका है एक जिला निर्माण प्रक्रिया में। मुद्दा क्या है, उड़ीसा एक राज्य है भारत का। वहाँ पे पटनायक सरकार है। नवीन पटनायक जी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। इस उड़ीसा में ही एक जिला है या एक विधानसभा है जिसको बोलते हैं बारगढ़। इस बारगढ़ जिले का एक उपखंड था जिसको पदमपुर कहते हैं। पदमपुर को एक नया जिला बनाए जाने की बात चल रही थी। इसी के विरोध में एक जनहित याचिका दायर हुई थी उड़ीसा के हाईकोर्ट में और उस पे जवाब देते हुए ही उड़ीसा के हाईकोर्ट ने नवीन पटनायक सरकार को फटकार लगाई। समझते हैं पूरा मुद्दा और ये समझे कि पूरी प्रक्रिया क्या है। दरअसल पिछले साल पदमपुर विधानसभा के उपचुनाव हो रहे थे। उस उपचुनाव के दौरान नवीन पटनायक ने, जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बारगढ़ जिले का एक जो उपमंडल है पदमपुर, उसको एक नया जिला बनाए जाने की बात कही थी और उन्होंने ये वादा किया था कि इसको हम एक नया जिला बना देंगे। बाद में फरवरी 2023 में वो फिर पदमपुर जाते हैं और उन्होंने सार्वजनिक रूप से घोषणा भी की कि ठीक है, अब इसको हम नया जिला एक बना देंगे। इसको लेके कुछ लोग कोर्ट चले गए और एक जनहित याचिका दायर कर दी। कोर्ट ने सरकार से कहा कि जो नया जिला बनाया जा रहा है, उसके संबंध में राज्य सरकार के पास कोई खास मोटिव है नहीं। क्योंकि जो रीज़न कोर्ट को समझ में आ रहा था इस नया जिला बनाए जाने के पीछे, वो कहीं न कहीं पॉलिटिकली मोटिवेटेड था। मतलब क्योंकि एक ये चुनावी वादा था, इस वजह से ये नया जिला बनाया जा रहा था। और कोर्ट ने कहा कि जो नया जिला बनाए जाने की प्रक्रिया है, उसके विषय में कुछ स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं है। मतलब किस बेसिस पे एक नया जिला बनाया जाएगा, के लिए हमारे पास कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं है। तो रिपोर्ट आप ध्यान में रखेंगे, एक न्यायमूर्ति राजकिशोर दास समिति की रिपोर्ट 1975 की और एक 1991 की कैबिनेट उप समिति की। कोर्ट ने कहा कि हमारे पास ये 2 रिपोर्ट्स हैं, जो कुछ हद तक जिलों के निर्माण के बारे में बताते हैं। लेकिन इसके अलावा हमारे पास ऐसा कुछ ठोस कारण नहीं है, जो ये बता पाए कि एक नया जिला क्यों बनाया जाएगा। और आपने जो ये नया जिला बनाने की बात की है, तो उसके पीछे भी कोई खास ऐसा मोटिव दिख नहीं रहा है या कोई ऐसा खास रीज़न नहीं दिख रहा है जिसके बेसिस पे आप नया जिला बना रहे हैं। और कोर्ट को यही लगता है कि ये चुनावी वादा है, जनता से किया गया वादा था, उसी को बस पूरा करने के लिए और अपने राजनीतिक लाभ के लिए ये नया जिला बनाया जा रहा है। अब हम सबसे पहले ये जान लें कि जिला कहते किसे? आप प्राचीन समय में भी देखेंगे, या मैं प्राचीन भारत में कहूँ और मध्य भारत में भी देखेंगे और आधुनिक भारत में भी देखेंगे, आपको स्थानीय प्रशासन के रूप मिलेंगे। जैसे आप मध्य भारत में देखेंगे, खासकर आप जैसे मुगल काल में देखेंगे, तो आपको एक व्यवस्था मिलेगी मनसबदारी। मनसबदारी मतलब पूरे राज्य को छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया गया था राजनीतिक रूप से और उसके बाद वहाँ एक प्रशासक नियुक्त किया गया, जो उस क्षेत्र की देखभाल करेगा, उसका रख-रखाव करेगा, वहाँ से टैक्स कलेक्शन करेगा, उसके बहुत सारे काम दे दिए गए। वही आपका मनसब हो गया था। जब अंग्रेज भारत में आए, उन्होंने इन मनसबों को ही कहीं न कहीं जिले के रूप में नॉमिनेट कर दिया, तब इनका नाम जिला रख दिया। तो हमको जो ब्रिटिश राज के दौरान जिला एक स्थानीय प्रशासन इकाई के रूप में मिलता है और इसको लीड कौन करता है या इसका जो प्रशासन है वो कौन देखता है? एक कलेक्टर द्वारा, मतलब एक आईएएस ऑफिसर। एक तो सबसे पहले आपका देश हो गया, देश के नीचे आपका राज्य हो गया, राज्य के नीचे आपका जिला हो गया। जैसे यूपी में 75 जिले हैं, ठीक? तो इसी तरह से पूरी प्रशासनिक व्यवस्था चलती है। बाद में इन्हीं जिलों को तहसील, तालुका या मंडल में बाँट दिया गया। तो जिला स्थानीय प्रशासन की एक इकाई जो राज्य सरकार के नीचे काम करती है और जिसको लीड कौन करता है? एक कलेक्टर या एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसे कहते हैं और जो कि कौन होगा? एक आईएएस ऑफिसर। अब जो जिला बनाए जाने के नियम हैं, वो नियम क्या है? नियम में आप ध्यान देंगे कि पूरी की पूरी शक्ति राज्य सरकार के पास है और राज्य सरकार एक कार्यकारी आदेश से या विधानसभा में एक कानून पारित करके, मतलब चाहे तो इसको एक सामान्य आदेश के द्वारा या फिर विधानसभा में एक सामान्य वोटिंग के लिए जाएँगे और वहाँ से एक कानून पास होगा, जिसके तहत नए जिले बनाए जा सकते हैं। तो आसान इसमें क्या होगा कि कार्यकारी आदेश दे दिया जाए जिससे नया जिला बन जाए आसानी से। तो विधानसभा में लेके जाएँगे, वोटिंग होगी और वोटिंग से ज़्यादा महत्वपूर्ण बहस होगी। तो सत्ता पक्ष, विपक्ष अपने-अपने तर्क देंगे। तो उससे बचने के लिए कहीं न कहीं सरकारें क्या करती हैं, एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से जिला बना देती है।
जैसे आप केंद्रीय स्तर पे देखेंगे, केंद्र सरकार को काफ़ी हद तक छूट है कि वो राज्यों के क्षेत्र परिवर्तित कर दे, राज्यों की सीमाएँ परिवर्तित कर दे, नए राज्य बना दे। उसमें राज्य सरकार का जो अधिकार है, वो सीमित होता है। इसी तरह राज्य सरकार के पास जिला बनाए जाने की जो शक्ति, वो बहुत ज़्यादा होती है। इसमें केंद्र हस्तक्षेप नहीं कर पाता है। तो एक सामान्य आदेश से और विधानसभा में कानून पारित करके दोनों तरीके से नया जिला बनाया जा सकता है और पूरी शक्ति किसके पास है? राज्य सरकार के पास है। तो अब हम ये जानना चाहते हैं, क्या नए जिले बनाए जाने पे केंद्र सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है? केंद्र सरकार कुछ भी नहीं कर सकती एक नया जिला बनाए जाने में? टेक्निकली देखिए तो केंद्र सरकार की कोई भूमिका ही नहीं है, एक नया जिला बनाए जाने में। लेकिन अगर आपको किसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलना है, मतलब मान लेते हैं जैसे आपका अयोध्या था, या अयोध्या से पहले आपका ये फैज़ाबाद था, ठीक? फैज़ाबाद आपका जिला था, फैज़ाबाद का नाम बदल के क्या कर दिया गया? अयोध्या कर दिया गया। अब फैज़ाबाद का नाम अयोध्या तो हो सकता है, लेकिन जो फैज़ाबाद रेलवे स्टेशन है, उसका नाम राज्य सरकार अपनी मर्ज़ी से नहीं बदल सकती। अब उसको केंद्र सरकार के पास जाना पड़ेगा और वहाँ से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो कुल मिला के जैसे जो केंद्रीय संस्थाएँ हैं या जो केंद्रीय प्रशासन इकाइयाँ हैं, उनका अगर नाम बदलना है, तब उनके नाम के आगे जो जिले का नाम है, वो बदलना है, तो केंद्र सरकार की परमिशन आपको लेनी पड़ेगी। तो पूरी प्रक्रिया क्या है? जो राज्य सरकार है, वो अपनी मर्ज़ी से सारे परिवर्तन कर सकती है एक नए जिले के केस में, लेकिन जो केंद्रीय एजेंसियाँ हैं या केंद्रीय संस्थाएँ हैं, उनका नाम परिवर्तित करने के लिए उसको संबंधित विभाग से या संबंधित मंत्रालय से एक एनओसी लेनी होगी। उसके बाद ही वो उसका नाम परिवर्तित कर सकता है। मतलब रेलवे स्टेशन का नाम कब बदलेगा? जब गृह मंत्रालय से उसको एनओसी मिल जाएगी, तब जाके वो रेलवे स्टेशन का नाम बदल सकता है। अब हम ये जानें कि एक नए जिले का निर्माण क्यों किया जाता है? तो जो स्थानीय प्रशासन है और विकास के लिए राज्य सरकार क्या करती है? जो बड़े क्षेत्र हैं, उनको छोटे-छोटे भागों में तोड़ती है, जिसकी वजह से जो सरकारी व्यवस्था है, उसको संचालित करना काफ़ी आसान हो जाता है। जैसे मान लेते हैं कोई एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, वो बड़ा क्षेत्र में आप देखेंगे कि एक भाग में काफ़ी गरीब लोग रह रहे हैं और दूसरे भाग में काफ़ी अमीर लोग रह रहे हैं। अगर अब सरकार उस पूरे जिले के लिए कोई योजना बनाती, तो दरअसल लाभ दोनों को बराबर मिलेगा। उस सिचुएशन में क्या होगा? कि जो गरीब होगा, वो अपनी स्थिति से बाहर नहीं आ पाएगा और अमीर को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं उस बेनिफिट से। तो ओवरऑल क्या होगा? आपकी जो योजना होगी या आपका जो स्कीम है, वो उतनी इफ़ेक्टिव रूप से काम नहीं कर पाएगी। अब हम क्या करेंगे कि पूरे क्षेत्र को हम अलग कर लें। हम गरीब वाले को अलग कर लें और अमीर वाले को अलग कर लें। यह एक एग्ज़ाम्पल मात्र है। अब हम गरीब टारगेटेड योजनाएँ बनाएँ और अमीर टारगेटेड योजनाएँ बनाएँ। इनको क्या चाहिए? इंफ्रा चाहिए, ठीक है? इन्वेस्टमेंट मॉडल चाहिए। ऐसी चीज़ें हों जिससे नए इन्वेस्टमेंट जनरेट हों और इनको सबसे पहले शिक्षा अच्छी चाहिए, इनको अस्पताल अच्छे चाहिए, जिससे अपनी ये गरीबी के दुष्चक्र में दोबारा फँसे ना और उस चक्र से बाहर आ जाएँ। क्योंकि जब आप गरीबी का दुष्चक्र पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे एक व्यक्ति अगर गरीब है, तो एक तो उसको फिर शिक्षा अच्छी नहीं मिलेगी, शिक्षा अच्छी नहीं मिलेगी, नौकरी अच्छी नहीं मिलेगी। तो नौकरी अच्छी नहीं मिलेगी, वो फिर से गरीब रहेगा। क्योंकि उसकी आय अच्छी नहीं होगी। जब आय अच्छी नहीं होगी, तो उसका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं होगा और कुल मिला के वो इसी चक्र में फँसा रहता है। इसी तरह से अमीर के साथ क्या होगा? क्योंकि अमीर को शिक्षा अच्छी मिलेगी, शिक्षा के साथ स्वास्थ्य सेवाएँ भी उसको अच्छी मिलेगी और जब शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों अच्छा होगा, तो उसको जो रोज़गार है, वो अच्छा मिलेगा और फिर वो इसी साइकिल में आगे बढ़ता चला जाता है। तो अगर केंद्रित योजनाएँ बनानी है किसी समाज को, तो हम इस तरह से व्यवस्था कर सकते हैं। तो इसीलिए कई बार प्रशासन को ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए नए जिले बनाए जाते हैं। लेकिन कई बार ये देखा जाता है कि सिर्फ़ राजनीतिक लाभ के लिए क्योंकि जब भी नया जिले बनाया जाएगा, तो उसमें राजनीतिक पद भी बनेंगे और उन राजनीतिक पदों को किसी राजनीतिक के द्वारा ही भरा जाएगा। तो उस केस में क्या होता है कि सिर्फ़ खानापूर्ति के लिए या वोट बैंक की राजनीति के लिए एक नया जिला बना दिया जाता है। इसी चीज़ को लेके सरकार पे टिप्पणी करी है कोर्ट ने। आप ये ध्यान रखेंगे कि कोर्ट रोकेगी नहीं, 2 बात है। एक तो कोर्ट कहेगी कि आप ऐसा नहीं कर सकते, वो कोर्ट नहीं कहेगी। कोर्ट क्या कहेगी, अपनी एक टिप्पणी देगी। टिप्पणी का मतलब अपना एक विचार रखेगी राज्य सरकार के सामने। लोग उसके पास जनहित याचिका लेके गए, लोगों ने कहा कि राज्य सरकार देखो ये काम कर रही है। कोर्ट क्या करेगी, दिशा निर्देश जारी करेगी कि ऐसा मत करिए, आप जो कर रहे हैं वो गलत है। लेकिन कोर्ट रोक नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि शक्ति किसके पास है? राज्य सरकार के पास। तो जो सेपरेशन ऑफ पावर का रूल है, उसके तहत पूरी शक्ति राज्य सरकार इस्तेमाल करेगी और वो जिले को बनाएगी। तो मोटा-मोटा जो कॉन्सेप्ट है, एक तो नया जिला बनाया क्यों जा रहा है?
राज्य सरकार की क्या भूमिका है और केंद्र की क्या भूमिका है, ये आपको जानना होगा। पॉलिटी एंड गवर्नेंस के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स में भी इससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि जो स्थानीय प्रशासन का भाग है, वो प्रीलिम्स का भी बहुत फेमस पार्ट है और मेंस के एग्जामिनेशन में भी आपसे इस तरह का कोई सवाल पूछा जा सकता है। डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछा जाए तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको एक जिले निर्माण की पूरी प्रक्रिया पता होनी चाहिए। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। जुड़े रहिए आप लोग इस चैनल के साथ और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।